हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और पढ़ाई के लिए काफी जबरदस्त मेहनत करते होंगे। और एग्जाम की अब 20 दिन बचा हुआ है लगभग। तो इस 20 दिन में आपको जी जान लगा लीजिए और अपने मम्मी पापा का जो सपना है जरूर पूरा कीजिए लोग, ठीक है। और देखिए ये सवाल जो है 5 मार्क्स में आता है, ठीक है ना। ये दे देगा कि निम्नलिखित को उदाहरण सही समझाइए। क्लास 12 के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये पूछा हुआ प्रश्न भी है। और इसके बारे में हम जानेंगे एल्डोहर संघनन, ठीक है ना। एक काफी महत्वपूर्ण प्रश्न ठीक है। इसमें हम क्या बात करेंगे, देखिए दो चीज समझना है। देखिए इसमें क्या है, देखिए लिख देना समझ होगा, ठीक है ना। तो इसको समझिए, जैसे देखिए इसकी एग्जांपल समझते हैं CH3 CHO, ठीक है। अब इसमें देखिएगा इसमें देखिए ए है का है फॉस्फोर ग्रुप है एल्डिहाइड का, और ठीक उसके बगल में जो कार्बन होते हैं क्या होते हैं, अल्फा कार्बन। यहाँ पे देखिए ABCOOH CH CHO, ये भी क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड है, एसिटाल्डिहाइड बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड। इसमें भी क्या है, फॉस्फोर ग्रुप है। और ठीक इसके बगल में क्या है, हाइड्रोजन। क्या ये जो है हम बोले क्या ये अल्फा हाइड्रोजन है, क्या इसमें अल्फा कार्बन है, आता बिल्कुल नहीं है। तो आप क्या बोलिएगा कि अल्फा हाइड्रोजन विहीन है। क्या है, अल्फा हाइड्रोजन विहीन है, यानी कि इसमें ना अल्फा हाइड्रोजन है ना अल्फा क्या है, कार्बन है। लेकिन इसमें क्या है, अल्फा कार्बन भी है और अल्फा हाइड्रोजन कोई है, 3 गुण है भी। तो हमें लेना है ए, ठीक है ना। लिखिएगा इस अभिक्रिया में हम 1 नंबर तक लिख रहे हैं, ए नंबर। इस अभिक्रिया में देखिए बात को ध्यान समझिए तो समझ आए। इस अभिक्रिया में ध्यान दीजिएगा, हमने क्या कहा, अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड को। इस अभिक्रिया में अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड को इस अभिक्रिया में क्या बोले, इस अभिक्रिया में अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड को आम्ल क्षार की उपस्थिति में, अम्ल क्षार की उपस्थिति में, एक और बात जान लीजिएगा, हम लेंगे इसका 2 गौण, कितना लेंगे, 2 गौण, ठीक है ना। अभिक्रिया कराते हैं उपस्थिति में, अभिक्रिया कराते हैं तो हमें देखिए तो एल्डिहाइड से है अकीटोन, वो भी सेम चीज है, दोनों बताएंगे। तो हमें बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन की प्राप्ति होती है जिसे एल्डोहर संघनन कहते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए हम समीकरण को समझते हैं। आइए ना एग्जांपल उदाहरण के साथ, बोला ना उदाहरण सही, CH3CHO। देखिए इसका सबसे पहले जानिए कि इसका मतलब क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन युक्त, मतलब कि इसमें अल्फा कार्बन एंड अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अभी आपको बताया ना कि ये फॉस्फोर ग्रुप है और ठीक उसके बगल वाला कार्बन क्या होता है, अल्फा कार्बन, ठीक। चलिए इसके लिए मैं 2 गौण, फिर CH3CHO अम्ल क्षार की उपस्थिति में, ठीक है, तनु होना चाहिए। अब चलिए यहां पे देखिएगा ध्यान से, हम क्या करेंगे, इसमें से जो एक H है, अच्छा आप ही बताइए CH3 को क्या हम HCH2 लिख सकते हैं, HCH2 बोले सर काहे लिखिएगा, हम बता रहे क्या है। चलिए अब इसके साथ जोड़ देते हैं, तो क्या हो जाएगा, CH3 बॉन्ड CH, उसके बाद है नीचे लीजिए क्या थी, OH, नीचे का लिखिए OH, और फिर बॉन्ड है तो बॉन्ड, फिर क्या है CH2 और बॉन्ड CHO, जैसा था छाप दिए। नहीं आया समझ में, चलिए फिर देखिए CH3 1 CHO प्लस CH, इसी को CH3 को, अब देखिएगा CH3 को हम HCH2 लिख दिए, कोई दिक्कत है सर, काहे लिखे, काहे कि इसको ऐड करना था इसमें, ठीक है ना। तो इसको ऐसे हम लिख दिए, अब प्लस में बॉन्ड में क्या है CHO, ठीक है ना। उसके बाद से क्या किए, यहाँ पे इसके साथ साझा कर लिया OH, नीचे लिख दिए, और फिर यहाँ का बॉन्ड लगा दिए, और फिर जैसा है उसे छाप दिए। बोले बहुत बढ़िया सर, ये तो एल्डिहाइड का प्राप्त हुआ, बिल्कुल। यहाँ पे देखिएगा ये क्या हो गया,
और फास्फोरस ग्रुप है तो इसके बगल में ठीक कार्बन क्या होते हैं अल्फा, उसके बगल में क्या होते हैं बीटा। तो बोलिएगा सर क्या प्राप्त हुआ, बोलिए बीटा हाइड्रोक्सी, बीटा हाइड्रोक्सी क्या कहेंगे बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, ठीक है प्राप्त हो गया ना। अब बोलेंगे सर आपने लिखवाया कीटोन भी प्राप्त होता है, वो भी बता दीजिए। चलिए बता देते हैं। ये देखिए CH3 बॉन्ड CH, यहां पे देखिए कीटोन है सर, कीटोन का फॉस्फोरस ग्रुप का होता है बॉन्ड CO बॉन्ड, ठीक है ना। तो ये है प्रोपेनॉन, इसे स्टोन भी कहते हैं। प्लस में इसका 2 बॉन्ड लेना है, क्या लेना है 2 गो, CH3 बॉन्ड CO बॉन्ड CH3। देखिए सेम चीज है उस पैरा के रूप में। और यहाँ पे देखिएगा सेम चीज करना है, यहां से हम का किए H निकाल दिए, ठीक है। तो H जब निकालेंगे इसके साथ जोड़ दीजिए, तो CH3 बॉन्ड, देखते चलिएगा ध्यान से देखिएगा तब समझ में आएगा। उसके बाद से यहां देखिए C है तो C, उसके बाद नीचे OH, उसके ऊपर CH3, ठीक उसके बगल में क्या है ये निकाल दिए, क्या बच गया CH2, और ठीक बगल में क्या है CO, उसके बाद क्या है CH3। नहीं है समझ में, देखिए इसको मिटा देते हैं, ठीक है। यहां पे देखिए इसके ऊपर बनाते हैं, ठीक है ना, ये आप लिख लीजिएगा, ठीक है। नहीं दिख रहा होगा, ठीक है, इसके ऊपर अभी क्रिया करा देते हैं। देखिए कीटोन करना है ना, CH3 बॉन्ड CO बॉन्ड CH3 प्लस CH3 बॉन्ड CO बॉन्ड CH3। चलिए ध्यान दीजिएगा, इसमें ध्यान दीजिएगा, हमने क्या कहा इसमें से एक H निकालिए, ठीक है, और इसके पास लेके चले आइए, तो CH3 बॉन्ड सिर्फ का बच गया C बच गया, ठीक है। उसके बाद से इसकी लाए है जो O है H है, नीचे लिख दीजिए क्या चीज OH, और उसके बगल में ऊपर लिख दीजिए क्या चीज